जय श्री कृष्ण। आप सभी को मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी कब है, व्रत कैसे करना है, व्रत के नियम क्या हैं, प्रमुख नियम जिनका पालन आपको अवश्य करना चाहिए, पारण के नियम क्या हैं, पारण के प्रमुख नियम जिनका पालन आपको अवश्य ही करना चाहिए। अभी तक एकादशी का व्रत तो सभी करते आए हैं, परंतु आपने देखा होगा बहुत सी माताएं, बहनें, भाई, बंधु व्रत करते हैं, लेकिन उसी दिन उनके साथ कुछ ना कुछ अशुभ हो जाता है। क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है? क्या उनसे कोई गलती हो जाती है, भूल हो जाती है? कहाँ गलती हो रही है एकादशी का व्रत करने में? इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप सब कुछ जान पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमारा उद्देश्य इतना ही है कि आपको बता सकें कि एकादशी के नियम क्या क्या हैं, किस प्रकार से आपको व्रत करना चाहिए, और मोक्षदा एकादशी जो आ रही है ना, इसका व्रत क्या रहेगा, विधि क्या रहेगी, किन नियमों को विशेष रूप से आपको मानना पड़ेगा, और कब करेंगे पारण और पूजन आदि। ये संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जा रही है देवभूमि ज्योतिष संस्थान द्वारा अपने YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक पर। देवभूमि ज्योतिष संस्थान दिल्ली में पिछले 52 साल से कार्यरत है और सदा भगवान श्री हरि के भक्तों के लिए तत्पर रहा है। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म के विस्तार, प्रचार और प्रसार का ही है। हम चाहते हैं कि सनातन की सभी जानकारियाँ, हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, जो पंचांग कहते हैं, उनकी सही जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे, जिससे कि लोग भ्रमित होने से बचें और YouTube पर जो नए नए यूट्यूबर्स या कोई भी आके कुछ भी कहानी बना के चला जाता है, उन सब से बचें और सही जानकारी आप प्राप्त कर सकें। इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित चैनल है और इस पर जो जानकारी दी जाती है ना, वो 100% वेद, पुराण और पंचांग पर आधारित होती है। और हम कभी भी नहीं लिखते कि इस जानकारी के लिए हम जिम्मेदार नहीं। हम कहते हैं कि हम जानकारी जो दे रहे हैं वो हम शास्त्र के आधार पर दे रहे हैं, पंचांग के आधार पर दे रहे हैं, और हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। बात करेंगे मोक्षदा एकादशी की, उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान का नाम जब भी लिखा जाता है तो विज्ञान भी इस बात को मानता है कि एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसीलिए अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बात करते हैं मोक्षदा एकादशी की। मोक्षदा एकादशी जो कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उत्पन्ना एकादशी के बाद आती है। शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है बहुत अधिक महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी का प्रभाव इतना अधिक है कि बड़े से बड़ा पापी भी इस एक एकादशी का व्रत करने मात्र से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म हत्या जैसा बड़ा पाप भी इस एक एकादशी के व्रत मात्र से ही समाप्त हो जाता है। बहुत अधिक महिमा है इस एकादशी के व्रत की। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य की आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, पारिवारिक कलह कलेश की परेशानियां दूर होती हैं। अगर जीवन में मोक्ष की आवश्यकता होती है तो अवश्य ही भगवान श्री हरि का धाम उसे अपने अंत समय में प्राप्त होता है। यह व्रत संतान सुख देने वाला भी है। एकादशी का जो व्रत है ना, उसमें जब आप व्रत करते हैं और व्रत से पहले, पूजा से पहले संकल्प करते हैं, उसमें आपको अवश्य ही अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। संकल्प में ये दोहराया जाता है कि आप किस मनोकामना पूर्ति के उद्देश्य से इस व्रत को कर रहे हैं। आप वहाँ पर अपनी मनोकामना बोलेंगे तो अवश्य ही भगवान श्री हरि उसे पूरा करते हैं। व्रत का एक विधान होता है, विधान में आता है संकल्प। संकल्प किसी भी पूजा पाठ के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है, जिसे कि आज के समय में बहुत से पंडित जी नहीं करवाते हैं, क्योंकि वह संकल्प यदि ले लेंगे तो उसका भार उनके ऊपर आ जाएगा। इसीलिए जब भी कोई आप दान देना, उसका संकल्प अवश्य करवाइए। होता क्या है, आप दान दे देते हैं पंडित जी को, पंडित जी उसको रख लेते हैं। अब आपने दान दिया पितरों के निमित्त, संकल्प आपने किया नहीं, तो वह संकल्प के बिना दान पितरों को लगेगा नहीं। संकल्प वह विधि और विधान है जिसमें यह बताया जाता है कि अमुक आदमी अमुक गोत्र में उत्पन्न हुआ और अमुक उद्देश्य की पूर्ति के लिए या अमुक पितृ के लिए यह दान अमुक ब्राह्मण को दे रहा है। तो उसके बाद यदि वह ब्राह्मण काम नहीं करता है तो उसका भार उस ब्राह्मण को लगेगा, आपको पुण्य प्राप्त हो जाएगा। संकल्प करके जब आप दान देते हैं ना,
तो उस ब्राह्मण ने जो पुण्य किए होंगे वो आपको लगेंगे, क्योंकि आपने ब्राह्मण को दान दिया है। इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि दान हमेशा योग्य ब्राह्मण को ही देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस ब्राह्मण ने कोई सत्कर्म ही नहीं किया होगा उसके पास देने के लिए क्या होगा। वो यदि आपको आशीर्वाद देगा भी तो आशीर्वाद में पुण्य तो प्राप्त ही नहीं होंगे। इसीलिए योग्य ब्राह्मण अर्थात जो कर्म कांड करता है, पूजा पाठ करता है, भगवान की भक्ति करता है, जिसके पास आशीर्वाद में आपको देने के लिए अपने पुण्य हो। ब्राह्मण की पूजा क्यों कहा जाता है करने के लिए? ऐसा नहीं कि ब्राह्मण कुल में श्रेष्ठ है इसीलिए, नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जब बने थे तो ब्राह्मणों का काम था भगवान की भक्ति करना, पूजा पाठ करना। जब आप ब्राह्मण को कुछ दान देते थे, ब्राह्मण आशीर्वाद देता था और आशीर्वाद में अपने पुण्य का कुछ हिस्सा आपके नाम कर दिया जाता था, अर्थात आपको मिल जाता था। इसीलिए कहा जाता है कि दान हमेशा योग्य ब्राह्मण को ही देना चाहिए, संकल्प करके ही देना चाहिए। बात करते हैं पूजा विधि की। तो पूजा विधि के लिए आपको सुबह सूर्योदय से पहले अवश्य उठना चाहिए। समय तो ब्रह्म मुहूर्त का उत्तम होता है, परंतु यदि ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ पाएँ, क्योंकि उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो आप सूर्योदय से पहले अवश्य उठें। उठने के बाद स्नान आदि करके सबसे पहले भगवान सूर्य को जल दीजिए और उसके बाद आपका जो पूजा स्थल है उसकी साफ सफाई कीजिए और पूजा के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसको लेके आप एक थाली में सजा लीजिए। सामग्री हम आपको वही बताते हैं जो सूक्ष्म सामग्री होती है, सभी घरों में हमेशा होती है। अगर आप प्रतिदिन पूजा करते हैं मंदिर में तो वो सामग्री अवश्य ही आपके घर में होगी। थोड़ी सी रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, साथ में धूप, दीप, घी का दिया आपके पास होना चाहिए। थोड़े से पुष्प, फूल माला होती है तो उत्तम है। एक लोटे में जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर, चित्र, प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। यही सूक्ष्म सामग्री है जो सबके पास सदा होती है। उस सबको एकत्र कीजिए और आसन लगा के बैठ जाइए जहाँ आपको पूजा करनी है। भगवान की तस्वीर को हम स्थापित करेंगे। स्थापना इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास मंदिर में नहीं होती है, तो उनको जहाँ भी रखनी होती है तस्वीर, जब भी आप लाएंगे ना तो उसकी एक विधि होती है तस्वीर को रखने की। मंदिर में भी यदि आप कभी बाजार से नई तस्वीर लेके आते हैं, चित्र या प्रतिमा लाते हैं ना, तो उसका एक विधान होता है। ऐसा नहीं कि हम मार्केट से लाए, लाके सीधा मंदिर में आपने सजा दी और अगले दिन से पूजा शुरू कर दी। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। विधान है एक, आप उसको लेके आए हैं तो आगे का जो विधान है, बहुत सूक्ष्म विधान है, उसको कर लेते हैं। पूजा के दिन जब आपको एकादशी की पूजा करनी है तो तस्वीर रखने से पहले जिस स्थान पर आपको तस्वीर रखनी है वहाँ पर गंगाजल युक्त जल, जिस जल में थोड़ा गंगाजल मिला रखा है, उससे छींटे दीजिए। छींटे देने से वह जल पवित्र हो गया। उसके बाद अब आपको देना होता है भगवान को आसन। जब भी कोई हमारे घर आता है उसको हम आसन देते हैं, चेयर देते हैं, कुर्सी देते हैं। आपके घर में सोफ़े हैं तो सोफ़ा आप उनको ऑफ़र करते हैं कि आइए बैठिए। वो तो भगवान हैं, तो भगवान को आपने आसन देना है। इसीलिए जिस स्थान पर आपको तस्वीर रखनी है या आप प्रतिमा लाए हैं तो प्रतिमा रखनी है, वहाँ पर पहले थोड़े से फूल बिखरा दीजिए। उन फूलों के ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को रखिए। इस प्रकार भगवान की तस्वीर आपने स्थापित कर दी। अब पूजा पाठ करेंगे। पूजा पाठ के लिए सबसे पहले अपने हाथों को धोइए शुद्ध जल से, हस्तो प्रक्षालनम। भगवान को 3 बार जल के छींटे दीजिए। पाद्य, अर्घ, आचमनी हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। मंत्र कोई भी नहीं आता हो तो आप केवल बोलते जाइए ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 3 बार जल के छींटे दीजिए, यह मंत्र बोलिए। आर्गम पद्यम आचमनेयम जलाचमनेयम ओम तिलकम तिलकांते अक्षतम पांतु। तिलक कीजिए कुमकुम से, रौली से या चंदन से आप तिलक कीजिए भगवान को। चंदन तिलक लगाइए, तिलक लगा के अक्षत लगाइए। पुष्पाणि पांतु धूप दीप दर्शनम, पुष्प अर्पित कीजिए। फूल आपके पास होंगे, माला है तो माल्यार्पण कीजिए, भगवान को माला पहनाइए। धूप दीप दर्शनम, धूप दिखाइए, धूप को जलाइए और धूप दिखाइए भगवान को। दीप दिखाइए, दीप जला के दीप दिखाइए। दीप जो है वो शुद्ध घी का होना चाहिए, देसी घी का। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। आज के समय में पूजा पाठ के घी के नाम पे अशुद्ध घी बाजार में उपलब्ध हैं और बहुत से लोग लेके भी आते हैं। हमारे यहाँ पे भी बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि पूजा सामग्री में वह घी दे दिया जाता है जिस पे लिखा होता है पूजा के लिए घी। पूजा के लिए घी नामक कोई चीज़ है नहीं। इसका अर्थ है कि वो सस्ते के नाम पे अशुद्ध चीज़ दे रहे हैं। कृपया उसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आप देखिए, हम नहीं कहते कि महंगा खरीदिए, हर एक की आर्थिक अवस्था अलग अलग होती है। भगवान कहते हैं आप महंगा घी नहीं ला सकते, नहीं आपके पास आर्थिक हालात अच्छे हैं, कोई बात नहीं, आप तिल का तेल ले आइए, तिल के तेल से दिया जला दीजिए, कोई दोष नहीं है उसमें।
पर शुद्धि का ध्यान रखिए। तो कृपया शुद्ध घी से जलाइए या तिल के तेल से दिया जलाइए भगवान का। मुख भोजनार्थम नैवेद्यामि, नैवेद्य के रूप में आप भगवान को कोई मिठाई अर्पित कीजिए। फल है आपके पास तो फल चढ़ा दीजिए, कुछ भी ना हो तो मिश्री के कुछ दाने लीजिए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। ताम्बूलम पूंगी फलम, पूंगी फल के रूप में पान का पत्ता अगर आपके पास है तो वह ले लीजिए। जो पूंगी फल हम आपको बता रहे हैं, पान का बीड़ा, ये आवश्यक प्रक्रिया नहीं है, अगर आपके पास है तो इसको आप कीजिएगा। पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए, उसका बीड़ा बनाइए और अपनी मनोकामना बोलिए भगवान से, जो भी आपकी मनोकामना है। और उसके साथ इसको ओम नमः भगवते वासुदेवाय हाथ जोड़ के भगवान को चढ़ा दीजिए इस बीड़े को। अवश्य ही आपकी वह मनोकामना पूरी होगी। ये एक अचूक उपाय है जो एकादशी पर आप कर सकते हैं। अब आपको जलाचमनी करानी है, जलाचमनी कराइए भगवान को। जलाचमनी करा के हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। और अब आपको व्रत कथा सुननी है। कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। कथा कौन सी सुनेंगे? एकादशी की जो प्रमुख कथा है ना, जो पुराणों में वर्णित है, जो ऑथेंटिक कथा हम कहेंगे, वो कथा है जिसे भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। सभी एकादशियों की अलग अलग कथा है, लेकिन वो भगवान कृष्ण के माध्यम से युधिष्ठिर को ही सुनाई गई हैं। उसमें आगे का वृतांत जो है वो नारद जी द्वारा ब्रह्मा जी को इस प्रकार से वृतांत आ जाता है, परंतु यहाँ जो कथा जो सुनाई जाती है वो श्री कृष्ण सुना रहे हैं युधिष्ठिर जी को। तो ऑथेंटिक कथा का आप ध्यान रखिएगा। आपके इसी चैनल देवभूमि पर वह कथा सुनाई जाती है। प्रत्येक एकादशी की कथा आपको सुनाई जाती है। उस कथा का अवश्य ही आपको श्रवण करना चाहिए। बिना कथा सुने एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं होता है। और यूट्यूब पर बहुत सी भ्रामक कथाएं भी सुना दी जाती हैं, उससे आप हो सके तो बचिएगा। अधिक जितनी मर्जी कथाएं सुने, लेकिन ये जो प्रमुख कथा होती है इसको आपको अवश्य सुनना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि यूट्यूब पर चैनल सेलेक्ट करने से पहले ये देख लीजिए कि कौन कितना ऑथेंटिक चीज़ें दे रहा है। इसीलिए आपको ये कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद आरती कीजिएगा। फल का भोग आज के दिन लगेगा भगवान को। अगले दिन जो है उसमें जब पारण वाला दिन होगा द्वादशी को, उस दिन आप अन्न का भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद अब आप अपने दिन के जो दैनिक कार्य हैं उनको कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आपको ऑफिस जाना है ऑफिस जाइए, जो भी आपका कार्यालय है, जो रोजगार है उसको देखिए। अब हम बात करेंगे कि दिन के बाकी नियम क्या रहेंगे। एकादशी का जो व्रत है उसके नियम आरंभ हो जाते हैं दशमी तिथि से। नियम कहता है कि दशमी तिथि को दोपहर के बाद अन्न नहीं खाना चाहिए। आज के समय में क्योंकि सभी की शारीरिक हालत अलग होती है, बहुत सी बीमारियां भी सभी के घरों में कुछ ना कुछ होती हैं, इसलिए आप दशमी तिथि को अर्थात व्रत से एक दिन पहले भोजन तो कर सकते हैं, परंतु सात्विकता का ध्यान रखें। लहसुन प्याज आदि का प्रयोग भी वर्जित है, आपको नहीं खाना चाहिए। व्रत से एक दिन पहले के आहार में आपको सात्विकता बरतनी है। बहुत से ऐसे लोग हमने देखे हैं, ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं जिसमें लोग एक दिन पहले मदिरा पान कर रहे हैं रात्रि को और नॉनवेज खा रहे हैं और अगले दिन सुबह वो व्रत कर रहे हैं। ऐसा व्रत मत कीजिए। व्रत से एक दिन पहले ही आपको ये सब चीज़ें त्याग देनी चाहिए। और पारण वाले दिन तक आपको तामसिक पदार्थों का प्रयोग नहीं करना है, सेवन नहीं करना है, सात्विक भोजन ही करना है आपको एक दिन पहले से और एक दिन बाद। एकादशी के दिन सामान्य घरों में जो व्रत नहीं कर रहे हैं ना, उन घरों में भी मसूर की दाल, चावल, बैंगन, गाजर, शलगम, पालक, गोभी आदि इन सभी का सेवन वर्जित बताया गया है। इनका प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। ब्रह्मचर्य के नियम का पालन बहुत से लोगों ने हमारे पास पहले भी सवाल किए हैं, हमारे वीडियोस पे भी कमेंट्स आते हैं। तो उसमें एक जो बड़ी बाधा है वो ये कि देखिए, आपकी चाहे शादी हो गई है और चाहे नहीं हुई है, जिसके साथ आप हैं किसी रिश्ते में, वो चाहे आपकी धर्मपत्नी लगती हैं या आप शादी से पहले किसी के साथ रह रहे हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मचर्य है। एकादशी के व्रत को आप जब धारण कर रहे हैं तो जिस दिन आपने व्रत किया है उसके बाद पारण तक आपको पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा, अन्यथा यह व्रत आपके लिए लाभ की जगह हानि लेके आ सकता है। आप इसको इस प्रकार से समझिए कि आप भगवान का जब व्रत कर रहे हैं तो उसमें शुद्धि का बहुत अधिक महत्व है, संयम का बहुत अधिक महत्व है। व्रत अपने आप में एक साधना है। साधना जब कर रहे हैं तो उसमें संयमित रहना पड़ता है हर प्रकार से। भोजन पे संयम, वाणी पे संयम, मन पे संयम। इस प्रकार से ब्रह्मचर्य जो है इस व्रत का एक प्रमुख नियम है, जिसका उल्लंघन अगर हुआ तो समझिए आपका व्रत खंडित हुआ।
आपको इसका उल्लंघन किसी भी तरह से नहीं करने देना है। अगर आपको लगता है कि आप ये नियम पालन नहीं कर पाएंगे तो बेहतर है कि आप व्रत ही ना करें, अन्यथा आप अशुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। एकादशी के व्रत में तुलसी के पत्ते का बड़ा महत्व है। तुलसी दल के बिना भगवान को भोग नहीं लगता है। और एकादशी के दिन आपको ये नियम का ध्यान रखना है कि तुलसी माता को आपको छूना भी नहीं है। इसीलिए तुलसी का पत्ता आप व्रत के एक दिन पहले ही तोड़ के उतार के रख लीजिए, उसको आप अगले दिन तक प्रयोग करेंगे। जो पत्ता होता है तुलसी का वो 11 दिनों तक बासा नहीं माना जाता है। इसीलिए आप एक बार अगर उतार के रख लेंगे, तोड़ के रख लेंगे, तो आप 11 दिन तक उन पत्तों को प्रयोग में ला सकते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। जब आप पारण करेंगे ना, तो व्रत के पारण वाले दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए। दान में आप जो आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार दान दीजिए। वस्त्र दीजिए, अन्न दीजिए, फल दीजिए, जैसी आपकी क्षमता है, श्रद्धा है, उसके अनुसार आप दान करें, परंतु दान आपको अवश्य देना चाहिए। और एकादशी के व्रत में आपको ध्यान रखना है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से आपको दूर रहना है। किसी को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, अकारण किसी पे क्रोध नहीं करना है, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव मन में नहीं लाना है, और किसी की हानि या अहितकर शब्दों को या विचारों को मन में नहीं आने देना है। इस प्रकार से आपको सात्विकता और शालीनता के साथ एकादशी के जो व्रत वाला दिन है उसको व्यतीत करना है। सायंकाल को संभव हो तो कीर्तन कीजिएगा, रात्रि को संभव हो पाए तो जागरण कीजिएगा। बड़ा महत्व है एकादशी, मोक्षदा एकादशी के व्रत में जागरण का बहुत अधिक महत्व है। इसीलिए अगर संभव हो तो आप इस दिन जागरण कीजिएगा, और अगर शयन करना हो तो पृथ्वी पर शयन करने का प्रयास कीजिएगा, बड़ा फल है। एकादशी का जो व्रत है उसके नियम यही कहता है कि आपको इस दिन पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। बहुत लाभदायी है मोक्षदा एकादशी पर पृथ्वी पर शयन करना। इस प्रकार से आप दिन को व्यतीत कीजिए। अगले दिन व्रत की ध्यान रखें, पारण की। पारण करेंगे आप तो पारण के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठना होगा। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान सूर्य को जल दीजिए। जल देने के बाद आपका जो पूजा स्थल है ना, जहां आपने एकादशी की पूजा की है, उस स्थान पर आसन लगा के बैठ जाइए। सारी सामग्री जो आपकी एक दिन पहले की रही है वही सामग्री पुनः आपको तैयार करनी है। आप ताज़ा उसमें जल भरिए, उसमें गंगा जल मिला लीजिए लोटे में, पहले उसको मांज लीजिए, साफ़ सुथरा कर लीजिए, और उसके बाद उसमें जल भरिए, और नई थाली में आप पूजा का सामान के साथ बैठ जाइए। आपने पहले से तस्वीर वहाँ पर स्थापित की हुई है। अब पूजा करेंगे तो 3 बार भगवान को जल के छींटे दीजिए, भगवान को तिलक लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में कोई मीठा आपके पास मिठाई है तो वह अर्पित कीजिए, या फल अर्पित कीजिए, या मिश्री के दाने अर्पित कीजिए, और जलाचमनी कराइए। इसके बाद आपको भगवान को भोग लगाना है। पारण वाले दिन आपको 2 चीज़ें हैं। देखिए, एक तो है पीले चावल। पीले चावल का भोग तो आप किसी भी एकादशी पर लगा सकते हैं। सदा एकादशी के दिन पीले चावल का विशेष विधान होता है। एकादशी के दिन चावल वर्जित होता है, परंतु द्वादशी पर जब पारण करते हैं ना, तो उस दिन आप चावल का भोग लगाएं। ये बहुत अधिक प्रिय है भगवान को। पीले चावल का भोग यदि आप लगाते हैं तो उत्तम रहेगा। इसके अलावा फल का भोग भी लगा सकते हैं, या जो भी आपके पास शुद्ध भोजन बना हो जिसमें सात्विक पदार्थ अर्थात लहसुन, प्याज आदि भी नहीं होने चाहिए। इस प्रकार के भोजन को आप भगवान के भोग के लिए रख सकते हैं। मोक्षदा एकादशी पर विशेष रूप से आप मखाने की खीर बनाइए, उसमें थोड़ी सी केसर डाल दीजिए, इसका भोग भी भगवान को आप लगा सकते हैं। मोक्षदा एकादशी पर इस भोग का बहुत अधिक फल बताया गया है। भोग की थाली सजा के रखें तो उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। भगवान से प्रेम पूर्वक भोजन के लिए निवेदन कीजिए। भगवान प्रेम के भूखे हैं। मंत्र नहीं भी आता हो तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय ही मंत्र बोलें, और प्रेम से भगवान से प्रेम पूर्वक भोजन के लिए आग्रह करें। प्रेम से भोजन कराएं और जलाचमनी कराएं। उसके बाद थाली उठा के आप रख दीजिए, बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। और अब हम करेंगे पुष्पांजलि। पुष्पांजलि इस पूजन में, या जो भी पूजन आप करते हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। हाथों में पुष्प ले लीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान से निवेदन करेंगे। ओम आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। प्रभु, उसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो उसे क्षमा करना। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। हे ईश्वर, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा हमने आपके श्री चरणों की है, व्रत किया है, पूजन किया है। इसकी जाने अनजाने की गलतियों को आप क्षमा करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इसके निमित्त हमारे पास अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है?
मालती मल्का जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलिं मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। प्रभु यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। और वह पुष्प भगवान को अर्पित कर दीजिए, भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए। इसके बाद आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, बहुत उत्तम रहेगा। ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं तो दान अवश्य करें। और इसके बाद आप करेंगे व्रत का पारण। पारण के लिए जब आप बैठेंगे आसन लगा के, तो आप पूर्व की ओर मुख करके बैठिए। 5 बार बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को 5 बार बोलिए। उसके बाद हाथ जोड़ के तुलसी का पत्ता मुंह में रखिए और उसके बाद आप अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। सात्विक भोजन ग्रहण करना है, इसका आप ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से आप पारण कीजिए, बहुत ही उत्तम रहेगा। ये विधि थी, नियम थे और जानकारी थी एकादशी के बारे में। अब बताते हैं कि व्रत कब करना है, किस दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत है और साथ ही पारण का समय क्या रहेगा। आपसे निवेदन है कि कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपका व्रत अवश्य ही सफल होगा। एकादशी की अगर हम बात करें तो एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 11 तारीख को प्रातः 3:42 पर, अर्थात 10 की रात्रि को जब 11 लग जाएगी तो 11 की सुबह एकादशी आरंभ हो जाएगी 3:42 पर। और ये 11 की रात्रि को 12 बजे के बाद जब 12 तारीख लग जाएगी तो 12 तारीख में 1:10 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि मान के अनुसार एकादशी का जो व्रत है वो 11 दिसंबर को रखा जाएगा। उदया तिथि मान भी है और द्वादशी तिथि भी इसी में आ रही है, इसीलिए द्वादशी युक्ता भी हो गया। तो उत्तम रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा, आप 11 दिसंबर को व्रत करें। 12 को करेंगे पारण। पारण का जो शुभ समय है वो 7:05 से आरंभ हो जाएगा और 8:25 तक रहेगा। इस समय में आप पारण कीजिए, भगवान श्री हरि अवश्य ही आपका कल्याण करेंगे। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करते जाइए ताकि सही जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी समय से आप प्राप्त करते रहें। सभी व्रत और त्योहारों के बारे में आप देख रहे थे देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। जय श्री हरि।